जो जर्नल एंट्री की जो बेसिक्स हैं उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। किस तरीके से जर्नल एंट्री को इनिशिएट किया जाएगा, किस तरीके से उसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आज हम लोग प्रॉपर जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं। तो फॉर्म बना लेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये बेसिक प्रोफार्मा है हमारे सामने जर्नल एंट्री का, जिसके अंदर LF वाला जो कॉलम है अभी फिलहाल आपके लेवल तक के, आपके क्लास के लेवल तक के इस वाले कॉलम में कुछ ऐसा सच नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेजर का नंबर लिखा जाता है। अभी क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं और लेजर्स हमारे सामने नहीं मौजूद होंगे, इसलिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। आगे रियल वर्ड में लिखा जाएगा। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जर्नल एंट्री किनकी बुक में बन रही है, प्रताप राय एंड सन्स। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे हम, जर्नल ऑफ, क्या नाम है, प्रताप राय नाम है ना, प्रताप राय एंड सन्स, ठीक है। ऐसे हेडिंग डाल दी हमने। पहली एंट्री हम लोग देखेंगे 2020 मार्च 2। एक बार में हम लिख देंगे 2020 और मार्च, क्योंकि हर बार मार्च ही है, तो मार्च 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश परचेज। जब आपके सामने जर्नल एंट्री है तो कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसको क्लासिफाई करना है, इससे पहले वाले हम लोग लेक्चर में बात कर चुके हैं। फिर भी जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत ही शॉर्ट में हम क्लियर कर दे रहे हैं किस तरीके से क्लासिफाई करना है। हमारे सामने दो चीजें हैं, कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब पैसा नहीं खरीदा गया है, बल्कि कैश में गुड्स खरीदे गए। कैश परचेज का मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैश खरीद लिया। कैश कभी नहीं खरीदा जाता, बल्कि क्या है, कैश परचेज का मतलब हमने जो भी परचेजेस की हैं अपने बिजनेस के लिए वो कैश दे के खरीदी है, मतलब उधार नहीं खरीदी। दो तरह के ट्रांजैक्शन होंगे हमारे सामने, या हम कोई चीज बेचेंगे तो या खरीदेंगे तो या तो कैश में या तो क्रेडिट में। तो हम लोग यहाँ पे कैश में डीलिंग कर रहे हैं, और जो डीलिंग हो रही है वो हो रही है 48,000 की। तो दो चीजें हमारे पास हैं, गुड्स, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग गुड्स, क्योंकि परचेज कर रहे हैं, और कैश। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, गुड्स को क्योंकि हम टेंजिबल है, छू सकते हैं, इसकी मॉनेटरी वैल्यू है, तो ये रियल अकाउंट का पार्ट है। और इसी तरह से कैश भी किसका पार्ट है, रियल अकाउंट का। और रियल अकाउंट में गुड्स जो कि हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं, और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो आउट हो गया। रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन वाली चीज को डेबिट कर दिया जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आउट वाली चीज को क्रेडिट कर दिया गया। ये जर्नल एंट्री के रूल्स हमने जब पढ़ाए थे तो हमने बताया था। और क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया, गुड्स एक मॉनेटरी वैल्यू रखते हैं, किसी चीज में पैसे की कीमत रखते हैं, उनको छू भी सकते हैं हम लोग, तो ये रियल में चले जाएंगे। ऐसी कैश रियल का पार्ट है, क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम देख रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। गुड्स खरीदने से हुआ क्या, एक्चुअली गुड्स आए और कैश गया। गुड्स आए तो डेबिट हो गए, और कैश आउट हुआ गया हमारे पास से, तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। एम आई क्लियर? तो हम लोग इसको क्या करेंगे, परचेज, गुड्स हमेशा परचेज लिखा जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है भाई, 48,000, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नरेशन लिखते हैं। नरेशन मतलब व्हाट नरेट्स योर एंट्री, वो चीज बताएगी कि तुमने क्या किया है। यहाँ पे बीइंग, यहाँ पे बीइंग से स्टार्ट भी कर सकते हो, नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं आप, गुड्स परचेज्ड। और थोड़ा इलैबोरेट करना चाहते हैं, आगे लिख दिया ऑन कैश, बस, ठीक है। इसका एक लाइन हम साफ साफ खींच देंगे। नीट एंड क्लीन काम करेंगे तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और आपको नंबर भी ठीक ठाक मिलेंगे, ठीक है। नीट क्लीननेस बहुत जरूरी है। यहाँ तक आ गया। बीइंग यहाँ पे, इनफैक्ट मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही बोर्ड पे, लेकिन फिर भी आपको जब कॉपी पे लिखना है तो थोड़ा सा साफ सुथरा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो नरेशन में कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बीइंग लगाएं कि ना लगाएं, तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं, बीइंग लगा के भी लिख सकते हो और विदाउट बीइंग भी नॉर्मली एंट्री कर सकते हो। अब हम आगे की जर्नल एंट्रीज में ये नरेशन नहीं लिखेंगे, पहले हम क्लियर करें, क्योंकि व्यवस्थित टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सब में लिखेंगे। वहां लिखा होगा गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, तो लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, या गुड जो भी लिखा हो उसको शॉर्ट करके लिख देना, ताकि समझ में आ जाए कि एंट्री किस चीज से रिलेटेड है।
आगे आते हैं सोल्ड गुड्स टू वासुदेव। हम उसको फिर से क्लासिफाई कर लेते हैं उन बच्चों के लिए खासकर जिनका छूट गया था। सोल्ड गुड्स फॉर, अब तो गुड्स हैं और नाम आ गया। जब सिर्फ नाम आता है हमेशा ध्यान रखना वो क्रेडिट की एंट्री होती है। नाम जब भी लिखा हो तो वो क्या होती है, उधार मानी जाती है, क्योंकि नाम बताना कोई इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं ना। नाम तभी बताना इंपॉर्टेंट होगा जब सामने वाले कहना चाह रहे हो वहां से लेके आए, मतलब कल दे दिएगा पैसे। क्लियर? तो इन दैट केस गुड्स क्या है, फिर अगेन रियल है और वासुदेव पर्सनल अकाउंट है। रियल है तो आ रहा है और पर्सनल है तो क्या कर रहा है, ये गुड्स हमने खरीदे हैं ना गुड्स बेचे हैं, तो ये रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर। हमने गुड्स बेचे हैं वासुदेव को, तो ये कौन हो गया, रिसीवर। ना गलत कर रहे हो तुम लोग। सोल्ड गुड्स टू वासुदेव हो गया, तो हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, आउट हो रहा है। ठीक है, आउट हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट, और ये रिसीवर है तो कहाँ जाएगा, डेबिट। क्योंकि रूल्स क्या है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इस रूल के हिसाब से वासुदेव इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स बिकॉज वी आर सेलिंग द गुड्स टू वासुदेव, so he will be the receiver, so he will be debited, and then again goods are going out of the business, then it means it will be credited. Am I clear? तो इसकी एंट्री होगी किस तारीख को होगी, 3 तारीख। वासुदेव डेबिट। अच्छा, नाम में अकाउंट नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना अकाउंट, यहाँ पे नहीं लिखा। अगर यहाँ पे हमें अकाउंट लिखना होता तो हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाते फिर अकाउंट लिखते हैं। क्लियर? मतलब क्या हुआ, वासुदेव अकाउंट कुछ नहीं होता है, वासुदेव अकाउंट, वासुदेव का अकाउंट। क्लियर? टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना बेटा, हाँ 10। ओके, इज इट क्लियर? पक्का? फटाफट आगे कर लेते हैं। अब ये जो एंट्री हम कराने आ रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दिएगा। रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। वासुदेव ने जो गुड्स हमने बेचे थे वासुदेव को, वो वासुदेव ने हमें वापस भेज दिए। कितने रुपए के भेज दिए, 1000 रुपए के। 6 तारीख को वासुदेव ने हमें जो माल हमने बेचा था उसको वापस भेज दिया। तो जो सेल्स हमने की थी वो रिटर्न आ गई। तो अगर कोई चीज, देखिए जर्नल एंट्री में हमेशा क्या होता है, वर्ड अपोजिट वाला खेल समझिएगा। अगर सेल्स क्रेडिट हो रही है, जा रहा है तो क्रेडिट हो रही है, वापस आ गया तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न, इसको परचेज ना लिख दिया कभी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है अब, वासुदेव, 1000 रुपए। एम आई क्लियर? अब हमें किसी एक पर्टिकुलर इंसान का अकाउंट का ध्यान रखना पड़ रहा है। अभी देखते हैं कैसे, नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। 8th है रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव। 8th एंट्री में लिखा है क्वेश्चन में, रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव 8800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। दो चीजें आ गई इसमें। वासुदेव ने हमें पैसा दिया 8800 और हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। हमने उससे कह दिया जाओ ठीक है 200 रुपए ना देना चाहो, ऐश करो। तो हम अब यहां पे देखेंगे कि वासुदेव से हमें लेना एक्चुअली था कितना, 10,000। वासुदेव ने हमें वापस कितना कर दिया, 1000। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपए में से 1000 रुपए अब वासुदेव से कम लेना है। कितने लेना है, 9,000 लेना है। वासुदेव से हमने कैश ले लिया, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमने दे दिया नॉमिनल, नुकसान हो गया ना मेरा 200 रुपए का। 9,000 मिलना थे, कितने मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बच्चे भूल जाते हैं डिस्काउंट कब कहां लिखना है, कैश के साथ कैश के अपोजिट। देखिए जहां पे सी होगा वहीं पे डी होगा। सीडी होता है ना, सीडी होती है ना गोल गोल, वैसे सीडी जहां पे कैश वहीं डिस्काउंट। अगर कैश क्रेडिट में होता तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा, कैश डेबिट में तो डिस्काउंट भी डेबिट में। कैश मिल रहा है 8800, 200 रुपए हो गया डिस्काउंट, और दे कौन रहा है, क्रेडिट द गिवर, वासुदेव अकाउंट। कितना आ गया, दैट मीन्स वासुदेव का अकाउंट अब क्या हो गया, क्लोज हो गया। जर्नल एंट्री में इस लैंग्वेज को, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इस चीज को क्या कहते हैं, क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ वासुदेव। वासुदेव का सारा हिसाब किताब खत्म हो गया। 10,000 लेना थे। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए क्लियर द बैलेंस ऑफ सच एंड सच पर्सन, तो ऐसे ही क्लियर होता है। 10,000 रुपए का माल बेचा था, 1,000 रुपए का रिटर्न आ गया।
और जो बचा उसको हमने डिस्काउंट दे के सब खत्म कर दिया। इसके बाद इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। दैट्स इट, फिनिश। पक्का? आगे आता है समझ में? अब इसके बाद लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं पहले हम लोग। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। बच्चे इसको भी सेल समझते हैं, नहीं। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, चंद्रकांत ने हमें माल बेचा। लोग इसको सेल समझते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छी खासी परसेंटेज उसको सेल मानती। नहीं, सेल नहीं, परचेज है। ये भी उसने बेचा और हमने खरीदा है। इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमाउंट कितना बेटा? हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था नाम जहां पे लिखा होगा वहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, लेकिन अगर लिखा होता गुड्स, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस फॉर कैश, अगर कुछ ना लिखा हो गुड्स परचेज, तो इसका मतलब कैश में खरीदा गया है। उसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री होगी। लिखा हो गुड्स सोल्ड टू वासुदेव, नाम लिख दिया, तो ये एंट्री होगी। लेकिन अगर लिखा गुड्स परचेज फ्रॉम वासुदेव फॉर कैश, तो यही वाली एंट्री होगी। नाम होगा लेकिन आगे कैश लगा हुआ है, तो कैश वाली एंट्री होगी। और अगर सिर्फ नाम लिखा है तो क्रेडिट। इज इट क्लियर? आगे बेटा। अच्छा, अगर किसी का नाम ना लिखा होता, यहाँ पे मान लीजिए वासुदेव ना लिखा होता, लिखा होता गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सिर्फ इतना लिखा होता, तो यहाँ तो अगर हमारे सामने चीज थी तो हमने क्या लिखा? वासुदेव डेबिट टू सेल्स लिख दिया था। लेकिन अगर यहाँ वासुदेव का नाम किताब ना हमसे मेंशन करती, सिर्फ कहती गुड्स सोल्ड टू डैश डैश ऑन क्रेडिट, तो हम यहाँ क्या डैश डैश तो लगाते ना, हम लिखते हैं इसको क्या? डेटर। इसका नेचर क्या है? डेटर। डेटर्स लिखते हैं सेल के वक्त और क्रेडिटर लिखते हैं परचेज के वक्त। Am I clear? The person whosoever is purchasing the goods from us on credit will be whomsoever we are purchasing the goods from whom. So that person will be the creditor, and the person to whom we are selling the goods, that person is known as debtor, because in future we are going to receive certain amount from that particular person. Am I clear or not? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। उसके बाद आता है कुछ एंट्रीज जो बहुत कॉमन है, उनको हम लोग अभी स्किप कर देते हैं, वही आप लोगों का टेस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस को जिस तरह से हम जब पढ़ाएंगे तो साथ ही साथ आप लोग को अपना भी टेस्ट करना है, खुद अपना इवैल्यूएशन भी करते चलना है कि तुम्हें कितना आ रहा है। फौरन है ना, क्योंकि दो तरह की मेमोरी आपको बनानी है अपनी, एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है, जिसको स्पॉन्टेनियस रिप्लाईज कहते हैं, जिसकी वजह से आप फौरन जवाब दे सकते हैं। तो अटेंटिव रहने की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो बीच बीच से कुछ एंट्रीज हैं जो कि हम यहाँ बोर्ड पे नहीं करेंगे, हम फौरन सवाल करेंगे और नाम लेके फौरन बताइएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। बताइए, खड़े हुई है। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, क्या होगी इसकी एंट्री? प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। ध्यान दो, टाइम लो, सोचो, बताओ। बैठो, ध्यान सुनिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन आए जर्नल एंट्री का, फौरन क्लासिफिकेशन अगर नहीं किया है आपने, ये क्लासिफिकेशन अगर नहीं करना आता है, तो क्वेश्चन करने में दिक्कत हमेशा होगी। मैंने क्वेश्चन पूछा, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, हमसे प्रीतम ने खरीदा, तो दिमाग लगाओ, तो प्रीतम को हमने बेचा ना, बेचा है तो हमने क्या किया? गुड्स है, इन्वॉल्वमेंट किस चीज का है? गुड्स का है और प्रीतम का है। प्रीतम पर्सनल है, प्रीतम रिसीव कर रहे हैं गुड्स, और गुड्स जो कि रियल है और हम उसको बेच रहे हैं, तो हमारे पास से जा रहा है तो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीतम डेबिट टू सेल्स, इसकी एंट्री हो जाएगी। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम की जब हम बात करते हैं तो अक्सर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जहां पे इंश्योरेंस दो तरह का कंसिडर किया जाता है। एक बिजनेस इंश्योरेंस होता है जिसके अंदर कुछ भी ऐसा या तो मेंशन होगा फायर इंश्योरेंस या बिजनेस इंश्योरेंस या नॉर्मल इंश्योरेंस, तो उसको हम लोग खर्चा मानते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंश्योरेंस
खर्चा है ना, खर्चे डेबिट होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू कैश। चेक में हुआ है, कैश में हुआ है? चेक में हुआ है, तुम यहां पे लिखेंगे बैंक। अमाउंट कितना है? हाँ, 500 रुपए हो गया। अगर ये इंश्योरेंस यहां लिखा होता लाइफ इंश्योरेंस, तो फिर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट ना लिखते, फिर लिखते ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि मालिक का पर्सनल इंश्योरेंस है, और किसी भी बिजनेसमैन का जो पर्सनल खर्चा होता है अपना पर्सनल, वो क्या कहलाता है? ड्रॉइंग कहलाता है। मतलब अगर हमने बिजनेस के लिए 4 बिस्किट खरीदे तो वो 4 बिस्किट बिजनेस का खर्चा माना जाएगा, नॉर्मल बिस्किट अकाउंट डेबिट या रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। लेकिन बिस्किट अगर हमने खुद खाने के लिए पैसे अपने बिजनेस से ले लिए तो क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग्स। अपनी जेब से अपने लिए निकालें, ड्रॉइंग नहीं है। बिजनेस के अकाउंट से अपने पर्सनल यूज के लिए किसी छोटे या बड़े खर्चे के लिए निकालें तो वो ड्रॉइंग कहलाता है। हमेशा ध्यान रखना, चाहे किसी भी नेचर का हो। प्रोपराइटर अपनी लड़की की शादी करे, ठीक है, ये मार्कर अपने लिए खरीदे, पेन बिजनेस के लिए खरीदेगा तो पेन स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पेन अकाउंट डेबिट हो सकता है। लेकिन अगर अपने लिए खरीद रहा है तो क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग। एम आई क्लियर और नॉट? आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री है, क्वेश्चन में लिखा है पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ भाई मेहंदी साहब खड़े हुई है। पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ चंद्रकांत लिमिटेड, वो चंद्रकांत, क्या एंट्री होगी? प्रताप, सॉरी चंद्रकांत कह रहे हैं। पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ श्री प्रताप राय। इस एंट्री को एक्सप्लेन करो। अभी 1 सेकंड पहले कहा था पर्सनल खर्चा ड्राइंग कहलाता है, ठीक है, पर्सनल खर्चा ड्राइंग कहलाता है। तो अब आप बताइए क्या होगा? बैठ जाइए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? रीजन बीइंग, ड्राइंग क्या है? पर्सनल नेचर खर्चे को ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग एक होता है खर्चा। देखिए यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ड्राइंग और दूसरा है बैंक। ड्राइंग क्या हो गया तुम्हारा? नॉमिनल हो गया। नॉमिनल होने की वजह से क्या हो गया? ये एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस होने की वजह से क्या हो गया? डेबिट, क्योंकि रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। और यहाँ पे बैंक से हमारे पास से पैसा जा रहा है, बैंक को एज अ सॉर्ट हम क्या मानते हैं? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा पैसा दे रहा है, गिवर है, गिवर को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एम आई क्लियर और नॉट? पक्का?